केम छे मित्रों, आज है मेरे 365 डेज व्लॉग चैलेंज का 55वां दिन। और आज मैंने वर्क फ्रॉम होम लिया था। अभी 9 के आसपास बज रहे हैं रात के। तो सुबह से काफ़ी काम था, मैं एक्सरसाइज करने भी नहीं गया था एंड सुबह से काम पे लग गया था। ये देखो भाई, ये हंस रहा है साला बेटा बेटा। भाई हंसने की बात कर रहा था तो हंसूंगा। तो भाई नहीं काम है तो फिर कैसे जाऊंगा यार। ये लोग बोलते तू जिम नहीं जा रहा है, तो अभी मुझे काम है तो भाई क्या ही करे। जिम तो जाना पड़ता है। जिम भाई सही बात है आप लोगों की, मैं समझता हूँ। लेकिन भाई तू मुझे भी समझ यार, मेरी कंडीशन समझ। अभी इतना काम है मुझे हाँ भाई। कि बात मत पूछ। भाई बहुत काम है दीपक को। ऐसा लगता है पूरी ऑफिस का काम वही कर रहा है पूरा। ऐसा नहीं है भाई, जेन्युइनली। अभी क्या है, मैंने कल हाफ डे की छुट्टी ले ली थी और उसकी फेक अपडेट बनानी थी तो भाई देख रहे हो देख रहे हो लोग। तो भाई ये सब करना पड़ता है क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम क्लाइंट्स को नहीं दिखा सकते, हमें इंटरनली मैनेज करनी पड़ती है। तो ऑर्गेनाइजेशन आपको सपोर्ट करता है उसमें भी कि आप टास्क मैनेज कर लो अपने हिसाब से। जैसे मैंने हर रोज़ हमारे डेली 8 आवर्स होते हैं, तो अगर आपको 4 आवर्स की छुट्टी चाहिए, ठीक है, और आपने बहुत सारी छुट्टी इसी मंथ में ले ली है पहले, तो फिर आप क्या करो, क्लाइंट को मत बोलो, आप 4 आवर्स एक्स्ट्रा कर लो किसी और दिन। एंड आप अपडेट जो है वो 8-8 घंटे की डालो डेली, है ना। तो एक दिन आप 4 घंटे काम करो और दूसरे दिन 8 की जगह 12 घंटे काम कर लो, तो हो गया ना भाई। और अपडेट जो आपकी डेली की है वो 8-8 घंटे की डालो। तो ये एक मैनेजमेंट है भाई। ये सब करना पड़ता है। और बता भाई, क्या चल रहा है तू? भाई मैं भी वही करता हूँ। मैं भी मेरे को भी जब जल्दी निकलना होता है तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ। किसी दिन देर तक बैठ जाता हूँ और अगले को जब मुझे जाना होता है जल्दी तो मैं 1-2 घंटा निकल जाता हूँ जल्दी। और ये तो हर कोई करता ही है, अपने हाँ हिसाब तो से वो मैनेज करना पड़ता है। कल वही हुआ था भाई। कल कल मतलब हाफ डे वो लिया था ना, तो फिर आज मुझे सुबह से बैठना पड़ा और काफ़ी सारी चीज़ क्लाइंट्स को डाउट थी, तो वो सब भी देखना पड़ा। और अभी जस्ट मैं खा के आया और अभी जस्ट मेरी गूगल चैट पे मैसेज आया कि भाई एरर आ रही है कोड में। वो लोग कब भाई, अभी सुबह होती है तो है ना, वो लोग अभी काम करने बैठते हैं। तो पूरे दिन 8 घंटे तो हमने दिए ही होते हैं, लेकिन अब वापस देखो उधर लैपटॉप ऑन ही है अभी पूरा। और अभी वापस मैं बैठता हूँ और क्लाइंट्स की एरर आ रही है वो सोल्व करने जा रहा हूँ। मैं भी एरर सोल्व करने की जगह वीडियो शूट कर रहा हूँ। लेकिन ठीक है, वो तो मैं कर लूँगा मैनेज, क्योंकि वो भी, उनको भी पता ही है क्लाइंट को कि अभी हमारा वर्किंग डे खत्म हो गया होता है। स्टिल आई विल लुक इनटू द थिंग्स, द इशू विच क्लाइंट इज फेसिंग। तो ये बात थी। और ये खत्म होने के बाद वापस मिलते हैं भाई। तब तक तो अपनी वो धुरंधर वाली रील देखते रहे, नहीं अक्षय भाई, खन्ना की रील। नहीं मैं रील नहीं देखूंगा। तो तो क्या? अभी अभी रील देख रहा था भाई अभी तो। देख रहा था भाई अभी। नहीं वो अभी से फ्रेश होने के लिए फ्रेश थोड़ी होने के देर। लिए रील देखना जरूरी है। बाकी सुबह सुबह भाई लैपटॉप लेके बैठ जाता है पढ़ना। हाँ, हम वही सुबह करना शूट नहीं कर पड़ता पाए है। क्योंकि काम था मुझे। तो ठीक है, वापस मिलते हैं अभी, है ना भाई। कुछ डिस्कस करेंगे भाई। मत करने तो अभी फालतू का भाई, कॉल मारो। अभी भाई क्लाइंट को इश्यू है भाई, अभी मैं ये करूंगा तो फिर वो भाई रह क्लाइंट जाएगा। क्लाइंट थोड़ी देर हाँ, राह देख ले। क्लाइंट भड़क जाएगा तो फिर वांदे पड़ जाएंगे भाई। चलो मिलते हैं भाई। तो भाई ये देखो, अभी काम चल रहा है हमारा। और एक्चुअली मैं तो एआई टूल्स के हेल्प से काम कर रहा हूँ, तो फास्ट तो काम हो रहा है लेकिन प्रोसेस ज़्यादा लॉन्ग है, तो अभी टाइम तो लेगा। तो देखो अभी आईटी में भाई शुभम, ये सब प्रॉब्लम कितनी आती है भाई। सुबह आप लोग जाते हो काम पे और लाइक 8 घंटा काम करने के बाद भी आपकी शिफ्ट, आपके क्लाइंट्स होते हैं वो रात को जनरली काम करते हैं हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से। तो आपको मतलब रात को भी कभी कभी काम करना पड़ता है। तो वो काम एक्स्ट्रा करने वाले दिनों में से मेरा भी आज एक दिन है। और मैं भाई काम कर रहा हूँ। तो ये सब चलता रहता है, लेकिन कभी काम नहीं होता और कभी होता है तो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये सब थोड़ा बहुत चलता रहता है। तो मैंने जो सोचा था कि मैं और शुभम आज थोड़ा एम्प्लॉयमेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे हमें जितना अभी तक पता है रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट, लाइक हाउ टू गेट एन एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द चाइल्डहुड, ओके। सो विच थिंग्स वी नीड टू मेक, इन विच डायरेक्शन वी शुड गो, शुभम। तो भाई आज जो भी हमारे 12th की मेन फील्ड से पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं। 11 12th की साइंस कॉमर्स आर्ट्स।
तो तू बता, तुझे क्या क्या पता है? लाइक अगर कोई बच्चा अभी फर्स्ट वो पहली दूसरी क्लास में पढ़ रहा है और आगे जाके वो 11वीं 12वीं करके उसका अपना जॉब कहीं सेट करना है, तो मतलब कौन कौन सी फील्ड का तुझे आइडिया है और क्या क्या वो करेगा उस फील्ड में? ऐसे तो मतलब ऐसा नहीं है, बहुत सारी फील्ड है, लेकिन हमारे यहाँ पे 11वीं 12वीं में लोग मोस्ट ऑफ ये 3 फील्ड में जाते हैं, जैसे साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया। और फिर साइंस में तो मतलब साइंस में बहुत सारी फील्ड है, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, फिर उसमें भी मतलब इंजीनियरिंग में बहुत टाइप की इंजीनियरिंग्स है। जैसे हम लोगों ने कंप्यूटर की है, वैसे केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, IC, आईसी, एरोनॉटिकल, मतलब आजकल तो बहुत सारी बायोटेक्नोलॉजी, मतलब बहुत डाइवर्स फील्ड है ये। कॉमर्स में भी बहुत फील्ड है, जैसे बीकॉम हो गया, बीसीए हो गया, और एमकॉम हो गया, सीए है। आर्ट्स में भी वैसे ही बहुत फील्ड्स है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है वो ठीक है, मतलब उसके लिए फील्ड कोई भी हो, लेकिन स्किल्स होनी ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि स्किल्स मैटर्स। स्किल्स अभी बहुत मैटर कर रहा है। आप कोई भी फील्ड में हो, अगर आपके पास स्किल्स अच्छी है तो आप कहीं ना कहीं मतलब सर्वाइव कर ही लोगे। क्योंकि अगर लोगों के पास स्किल्स नहीं है, लेकिन वो अभी अभी का टाइम ऐसा हो गया है कि आपके पास डिग्री है, लेकिन वो डिग्री की वैल्यू उतनी नहीं है। डिग्री से ज़्यादा स्किल्स की वैल्यू हो गई है। तो मतलब अगर आपको अभी के टाइम में सर्वाइव करना है, तो आपको कुछ ना कुछ मतलब आपके अंदर ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि जो आपको लोगों से मतलब अलग करके अलग आप दिखो। हम्म तो मैं तो मतलब यही कहूँगा कि जितने लोग अभी पढ़ रहे हैं, 11वीं 12वीं में है, कॉलेज कर रहे हैं, तो वो लोग अपने जो भी फील्ड में जाना चाहते हैं, उस फील्ड में अपना नॉलेज बढ़ाओ और स्किल्स पे फोकस करो। और डिग्री इज जस्ट पीस ऑफ पेपर, लेकिन कुछ कुछ जगह डिग्री मांगते हैं, ऐसा नहीं है। डिग्री जैसे तो मांगते हैं, लेकिन अर्लीस्ट रिक्वायरमेंट, लाइक प्री रिक्वायरमेंट, लोगों को फिल्टर हम्म, आउट करने के लिए, क्योंकि आप जैसे बहुत लाखों लोग पढ़े हैं, तो उन लोगों को फिल्टर आउट करने के लिए डेफिनेटली पहला कैटेगरी डिग्री का ही होगा, पहला फिल्टर। तो डिग्री ले लीजिए, लेकिन अलॉन्ग विद दैट ट्राई टू मेक सम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, और कुछ प्रैक्टिकल्स भी साथ साथ करते रहिए। जैसे अगर आप केमिकल में हो तो कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहिए, है ना। अगर आप सीए हो तो कोई अकाउंटिंग का प्रोजेक्ट वो सब आप कर सकते हैं। अकाउंटिंग रिलेटेड आप क्लाइंट स्टार्टिंग में ढूंढ सकते हैं कुछ इस टाइप का। मुझे सीए का तो एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन मैं अपने इंजीनियरिंग में खास करके बोलूँ तो जैसे आईटी में है, तो आप कुछ प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं 12वीं में, 11वीं में और कॉलेज में भी। तो उसके ऊपर से आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एंड आप वो शो केस अपने रिज्यूमे में भी कर सकते हो, तो उस तरह से भी वो आपको हेल्पफुल होगा। एंड ये साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के रिगार्डिंग हमें इतना पता था। और अभी जनरल दुनिया में एम्प्लॉयमेंट का क्या हालचाल, उसके ऊपर कुछ बातें करते हैं भाई, जनरल। और दुनिया का मतलब पूरी दुनिया का तो नहीं पता, लेकिन हम अपने बारे हमारे हमारी कंट्री के बारे में देखेंगे। मतलब चलो पूरी दुनिया की ही बात कर ले, जैसे एआई आया है, तो उसने मतलब बहुत फील्ड में इम्पैक्ट डाल दिया है। आपने देखा होगा कि आईटी इंजीनियर ही नहीं, अब तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेशन होने लगी है। जैसे मैंने तो मतलब कुछ कुछ जगह, कुछ कंट्रीज़ में ये भी देखा है कि अभी हेयर कटिंग की भी मशीन्स आ गई है। अगर आपने देखा होगा, आपको सिर्फ वहाँ जाके अपनी स्टाइल सिलेक्ट करनी है और वो अपना सर अंदर रखना है मशीन में, वो क्या बात मशीन कर रहा है? 2 मिनट में आपका हेयर कट कर देगा। मैंने नहीं देखा भाई ये। मैंने देखा है ये, मतलब है, कुछ कुछ जगह पे है। भाई ये तो रिस्की नहीं हुआ लेकिन? ये रिस्की है, ये कह सकते हैं, लेकिन ये हाँ मतलब अभी बहुत सारी फील्ड्स में ऑटोमेशन मतलब बहुत आ रहा है, तो उस हिसाब से लोगों की जॉब्स भी जा सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ अगर टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, तो मतलब हमें प्रिपेयर रहना चाहिए उसके लिए। और अगर नई टेक्नोलॉजीज आ रही है तो उतनी मतलब जॉब्स भी क्रिएट होगी, ऐसा नहीं है कि मतलब एम्प्लॉय मतलब जॉब्स चली ही जाए। हाँ, लेकिन अभी मार्केट धीरे-धीरे टफ होगा। इतना हम्म आसान नहीं है पहले की जैसा। मार्केट टफ होगा डेफिनेटली, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है जिस स्पीड से। टेक्नोलॉजी में इतनी पावरफुल और पोटेंशियल है कि वो किसी भी चीज़ को ऑटोमेट कर सकती है। जो चीज़ मतलब रिपीट हो रही है, वो उसके तो बहुत ज़्यादा चांस है कि हुँ, वो डेफिनेटली ऑटोमेट होगी।
है ना, तो डिपेंड्स ऑन थिंग्स एंड रोबोटिक्स एंड ये सब फिजिकल जो वर्क है उस पर भी बहुत बड़ा इम्पेक्ट लाएगा। एंड मैंने कई लोगों से सुना है कि रोबोटिक्स इज़ द फ्यूचर। यस, तो रोबोटिक्स में भी काफ़ी स्कोप है, तो कोई अगर इंटरेस्टेड है तो उसमें भी आगे जा सकता है, क्योंकि लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बड़े बड़े कंट्रीज, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में रोबोटिक्स के ऊपर बहुत ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है और अभी। अभी तो मतलब मैंने देखा है चाइना जापान, मतलब जापान नहीं, चाइना वाले लोग बहुत ज़्यादा आगे हैं रोबोटिक्स के इस सब मामले में। वो लोग तो अपने मतलब रेस्टोरेंट्स में भी अभी तो उनके रेस्टोरेंट में वेटर की जगह रोबोट आ रहे हैं, हाँ वेटर का काम रोबोट्स कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब चाइना तो भाई 10-20 साल आगे ही है ऑलरेडी, बहुत आगे। बहुत आगे। 20 साल भी ज़्यादा बोलोगे तो भी कम, वो कुछ झूठ नहीं होगा। और हम जितना आगे बढ़ रहे हैं जिस स्पीड से, हमें नहीं लगता कि हम उनको इस स्पीड से बीट कर पाएंगे, चांस ही नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में काफ़ी लोग इंटेलिजेंट है, तो जस्ट एक यूनिटी और अगर हम कोई अच्छी स्पीड पकड़ लें एंड अच्छा एनवायरनमेंट वो सब क्रिएट करें। और मुझे पर्सनली लगता है कि बाहर की कंट्री में ज़्यादा जाने और सर्विस देने की बजाय अगर खुद की कंट्री में भी जितना फोकस हो सके उतना सभी लोग करें तो शायद एक हद तक मुमकिन है। लेकिन जैसा सब लोग जानते हैं, जितनी इनकम बाहर के कंट्री से मिलती है, जितनी फैसिलिटीज़ बाहर की कंट्री वाले देते हैं, जितना टैक्स बाहर के कंट्री वाले लेते हैं उसके अकॉर्डिंग जो फैसिलिटी मिलती है वो सब यहाँ नहीं मिल रही। ये बात तो सच है, हम मानते हैं ना भाई। तो उस वजह से लोग जा रहे हैं। और डेफिनेटली अगर हमें भी अपॉर्चुनिटी मिली तो हम भी जाएंगे, क्योंकि कौन अपनी फैमिली और अपने बारे में, अपने हेल्थ के बारे में अच्छा नहीं चाहेगा। तो ये चीज़ थी, इसलिए ये सब फैक्टर्स है, इसलिए इंडिया इतना आगे नहीं बढ़ पा रहा है। एंड इंडिया के वैल्यूबल एसेट्स, जो वैल्यूबल लोग हैं, वो बाहर की कंट्री के लिए काम कर रहे हैं रादर देन डेवलपिंग देयर ओन कंट्री। तो ये वन ऑफ द प्रोबेबली सबसे बड़ा फैक्टर है जो इंडिया को आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो यहीं पर इंडिया थोड़ा पीछे मात खा जा रहा है। बाकी इंडिया में बहुत ही पावरफुल लोग हैं, आज बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन संभाल रहे, लेकिन वो सब कोई भी इंडिया में नहीं है, वो बाहर रह के बाहर की कंट्री में वो संभाल रहे हैं। तो ये चीज़ थी। हम प्राउड तो करते हैं, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि वो लोग एक्चुअली कोई ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ और सीटीओ तो है, लेकिन वो एक्चुअली हमारी कंट्री में है ही नहीं। जैसे सुंदर पिचाई है, तो हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि वो पूरे गूगल का सीईओ है ना भाई। लेकिन वो एक्चुअली हमारी कंट्री में रह के वो कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो यूएसए में रहकर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक तरह से ये अच्छी बात है और एक तरह से अच्छी बात है भी नहीं, है ना भाई। काफ़ी लोगों को मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है आज के टाइम में। हाँ मतलब ये है 30-40 हाँ, 30-40%, 100 में से लोगों को नहीं मिल पा रही है, मिल पा रही है अभी के टाइम। है ना। तो ये भी बहुत बड़ा इशू है। और उसकी वजह से मार्केट में बहुत ही सेचुरेशन एंड ट्रैफिक ये सब चीज़ आने लगती है। तो ये भी बहुत इश्यूज है। लाइक अगर एक जगह कोई ओपनिंग खुली है, अभी वहाँ ऑलरेडी 1 लाख लोग बेरोजगार बैठे हैं भाई, तो उस जॉब में कितना टफ होगा उस जॉब को क्रैक करना, यू नो। तो ये चीज़ होती है। अगर बेरोजगार बहुत ज़्यादा लोग हैं तो जो लोग अभी नया यूथ आ रहा है मार्केट में उनके लिए ही सब हार्ड होगा जॉब क्रैक करना। तो ये सब चीज़ थी जो मैंने सोचा कि आज डिस्कस करते हैं आपसे। और आपकी भी कोई सजेशन है तो डेफिनेटली कमेंट में बताइए, हम जानेंगे और सोचेंगे उसके बारे में। और ऐसा होगा तो फ्यूचर में और एक वीडियो बनाएंगे। तो हमने ट्राई किया कि हम कुछ वैल्यूएबल कंटेंट आज डिलीवर करें ब्लॉग में। और इसी के साथ हम इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।